नमस्कार, मैं हूँ अदिति। जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। कल के दिन राहुल गांधी ने एनडीए को घेरा था और बारी थी अखिलेश यादव की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में मंगलवार को अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसदों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत हुई है, सकारात्मक जीत हुई है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम है। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जोरदार अटैक किया। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, अग्निवीर योजना का विरोध किया, नकल माफिया का जिक्र कर बीजेपी सरकार को घेरा, केंद्र के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने दावे पर भी टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के समय सत्ता पक्ष की ओर से ऐसा कहा गया कि 400 पार। हालांकि आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। दरबार तो बड़ा गमगीन और बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है, चलने वाली नहीं सरकार, ये गिरने वाली सरकार है, क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं। अधर में जो लटकी हुई है वो कोई सरकार नहीं है। सपा मुखिया ने कहा कि 15 अगस्त 1947 का औपनिवेशिक राज्य से आजादी से दिन था, तो 4 जून 2024 सांप्रदायिक राजनीतिक के अंत के दिन था। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुई है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हार हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय किस स्थान पर पहुंची है। अगर हमारी सरकार कहती है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना लेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, तो 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हमें ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा। पांचवी, बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं? जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब नीचे से जो समाज की आधार उठेगी, वही राजनीति की शुरुआत होगी। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो तो कैसे होगा? लोग क्योटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर गंगा जी को ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है माँ गंगा जिस दिन साफ हो जाएगी, शायद उस दिन उनको क्योटो मिल जाएगा। अनाथ पशुओं से छुटकारा नहीं मिल पाया। गन्नों का भुगतान का वादा किया गया था। हर वादा को जुमला बना देने वाले के लिए जनता ने भी ठुकरा दिया। सपा मुखिया ने कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, नौजवानों का भविष्य नहीं देना चाहती है। जनता न तो अब किसी के बहकावे में आएगी, न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ हम लोग बात रखेंगे। एक जीत और हुई है। मैं जानता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे वाले समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं कि होए वही जो राम रचे रखा। ये है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती थी आवाज। जो करते थे किसी के लाने का दावा, वो खुद है किसी सहारे के मोहताज। जो असत्य पर सत्य की जीत है नाम, वो अवध के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम अयोध्या से लाए हैं। उनके प्रेम का पैगाम जो सच्चे मन से करते हैं, सबका कल्याण सदियों में जन जन गाता है। जिनका गान अभयदान देती, जिनकी मंद मंद मुस्कान मानवता के लिए उठता, जिनका तीर कमान जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, जो उपंती नदी पर बांधे मर्यादा के बांध।